आइए हम लोग सीधे वचन में जाएंगे। तो ठीक है, उनको फिर हम लोग भविष्यवक्ता के लिए भी हम बड़ा ताली बजाएंगे और उनको भी स्वागत करेंगे। सबैलाई यीशु मसीहको नाममा जय मसीह। हामी परमेश्वरको वचनमा हामी सिधै जानेछौँ सीधा हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे कि परमेश्वरले तपाईलाई अनि बिहारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर यीशु मसीह जो है आपको और बिहार को और बिहारी लोगों को परमेश्वर प्रेम करता है। किन परमेश्वरले यहाँ ल्याउनु भयो त हामीलाई? क्यों परमेश्वर यहाँ तक खींच के लाया हमें? परमेश्वरले सिक्किमबाट यहाँ तपाईको बीचमा हामीलाई खडा गरेर यो सन्देश दिनु हुँदैछ। परंतु सिक्किम से यहाँ लाकर परमेश्वर आपके बीच में हम लोगों को खड़ा करके अपने बहुमूल्य संदेश को ये संदेश देने चाहते हैं कि परमेश्वरले तपाईको अवस्था हेर्नुहुन्न। परमेश्वर आपके अवस्था को नहीं देखते। परमेश्वर तपाईको गरिबीलाई हेर्नुहुन्न। परमेश्वर आपके गरीबी को, आपके लाचारी को नहीं देखता। परमेश्वर तपाईको कुन परिवारको तपाईँ हेर्नुहुन्न। परमेश्वर आप कौन से जाति परिवार से हैं वो भी नहीं देखते हैं। तर परमेश्वरको प्रेम चाहिँ तपाईलाई बिना स्वार्थको प्रेम गरेको छ। परमेश्वर का जो प्रेम है निस्वार्थ है, आपके लिए जो अमूल्य प्रेम है, जो निस्वार्थ है। त्यही प्रेमलाई दर्शाउनु लागि, आँखाले देखाउनुको लागि हामीलाई ल्याएको छ। वही जो परमेश्वर का बहुमूल्य प्रेम दर्शाने के लिए और आपके आंखों से दिखाने के लिए परमेश्वर यहाँ तक हमें खींच के लाया है। इसको आपको समझना है। हामी ख्रिस्टमा आएपछि हामी परम्परा र समाजले बनाएको नियम भन्दा माथि छौँ। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम परंपरा और समाज से बनाए हुए नियम से बहुत ऊंचे हो जाते हैं। किनकि बाइबलको वचनले अब यसरी भन्छ, बाइबल के वचन में इस प्रकार से लिखा है, दूसरा कोरिन्थी 5:17। दूसरा कोरिन्थी 5:17 में कहता है, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। यहाँ पर कहता है कि कोई यदि मसीह यीशु में है तो वो नया सृष्टि है। पुरानो कुरो बिति गएको छ, पुराने जो बात है बीत चुका है। हेर सबै कुरो नयाँ भएको छ। देखो सब नया हो चुका है, नया सृष्टि हुआ है। पुरानो कुरो बितिसकेको छ। उसके जीवन में सारे पुराने बात खत्म हो चुकी है, मतलब टल चुकी है। पुरानो बिमारी, पुरानो शैतानिक सतावट बिति जान्छ। कहने का मतलब है कि जितने भी पुराना रोग, बीमारी, शैतानिक सतावट है जो बीत चुका है, मिट चुका है, अनि सबै कुरो नयाँ भयो भनेको छ। यहाँ पर बोलता है फिर सब कुछ नया हो चुका है। अब पुरानो तपाईँ नयाँ भएको हो भने, यदि पुराना चीज जो आप नया होते हैं तो तपाईले मसीह हो, तर पुरानै रीति खितीमा तपाईँ अर्किनुहुन्छ भने तपाईँ मसीह भएको छैन। यदि आप मसीह है, पुराने रीति थीति में रहते हैं तो आप मसीह नहीं हुए हैं अभी तक। तपाईँ मसीह भन्नुहुन्छ, बाटोमा बिरालोले बाटो काट्यो भने तपाईँ फेरि फर्किनुहुन्छ। यदि आप अपने आप को मसीह बोलते हैं और यहाँ से जाते हैं और बिल्ली आपको रास्ता काट देता है, उसके बाद फिर लौट के देखते हैं उसका जाए कि नहीं जाए, तो आप मसीह नहीं बने हैं। तपाईँ मसीह हो भन्नुहुन्छ, अहिले पनि तपाईँ दारू पिउनु र दारूमा गएर त दारूको अड्डामा गएर बस्नु आप मसीह हो, मसीह ही बोलते हैं। अभी भी आपके घर घराना परिवार में कितने लोग शराब के अड्डा में जाते हैं और शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, ताड़ी पीते हैं। अनि तपाईँ कसरी मसीह हुनुभयो? अब तब सोचिए आप कैसे मसीह हुए हैं। त्यो चाहिँ झुक्क्याउने मसीह हो। वो झूठ बोलने वाला मसीह है। अनि उसको जीवन अन्तिममा नरकमै जान्छ। वो जो भी करे अंतिम में वो यीशु मसीह के साथ उसका जीवन नहीं जाएगा, वो अंतिम में उसका जीवन नरक में ही जाएगा। यसकारण नरकबाट बचाउनु लागि उहाँले आफ्नो पुत्र यीशु ख्रिस्टलाई दिएको छ। इसीलिए नरक से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह उसका एकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान कर दिया। अनि उसलाई विश्वास गर्दाखेरि, ग्रहण गर्दाखेरि हामी नयाँ हुन्छौँ। उस पर जब यीशु मसीह पर हम लोग जब विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को जब हम विश्वास करके ग्रहण करते हैं, तब हमारा जीवन खुद अपने आप यीशु मसीह हमारे जीवन को नया कर देता है। अनि नयाँ हुनु जरुरी छ और नया होना बहुत अति आवश्यकता है। बाइबलले एउटा उदाहरण दिन्छ। बाइबल में एक उदाहरण दिया है। नयाँ कपडामा पुरानो कपडा टालेर त्यसमा टाल्यो भने त्यो पुरानो नयाँ कपडाको सम्पूर्ण
सो त्यसले मूल्य त्यसको सो नै बिगाडिदिन्छ भनेको छ। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है बाइबल में, यदि नया कपड़े में तुमने पुराने कपड़े को पैमाने के रूप में यदि उसको तुम फट जाता है तो पुराने कपड़ा से नए कपड़ा से तुम सिल देते हो तो उसका पूरे रीति से खराब कर देता है, और कपड़ा भी पुराने के कारण नया भी खराब हो जाता, पुराने भी खराब हो जाता है। यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। अनि यो भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँको पुरानो बानी बेउरा, ये यीशु मसीह ने ये कहने का एक अर्थ था कि हमारा जो पुराना रीति थीति का जो बानी व्यवहार होता है उसके बारे में कहा गया है। पुरानो आदतहरू, वो पुराने आदत जो है, पुरानो बेउराहरू, जो पुराने स्वभाव चरित्र, पुरानो विश्वासहरू, वो पुराना विश्वास, जैसे कि पहले बहुत से विश्वास होते हैं, वो विश्वास जस्तै तपाईँको बराल्नु हुँदैन, बिल्लीले बाटो काट्नु हुँदैन भन्ने, जैसे कि शाम को झाड़ू नहीं मारना है और रास्ता में जाते जाते बिल्ली रास्ता काट दिया तो वहां से दूसरा पार न होए हुए अपना पार नहीं होना है, इस प्रकार का सोच। तपाईँको नानीलाई नजर लाग्छ भन्ने कुराहरू, वो अपने बच्चों को नजर लग जाएगा, ऐसा सोच। यो सबै पुरानो कुरा हो। ये सब पुरानी बातें हैं, पुरानी बात है। तर यीशु क्रिस्टमा हामी नयाँ हुनुपर्छ। जब यीशु मसीह में जब हम आते हैं, नया होते हैं, अनि तब मात्र हामी नयाँ आशिषलाई पाउन सक्छौँ। तब हम नए आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। यस कारणले यशाया 43:19 भन्छ, इसी कारण से भविष्यवक्ता का नबी का पुस्तक यशाया 43 के 19 भन्छ, 19 पद में ऐसे लिखा है, ऐसे कहता है परमेश्वर का वचन। हेर म नयाँ काम गर्नेछु। परमेश्वर वहाँ कहता है कि देखो मैं नया काम करने वाला हूँ, अनि वनमा बाटो बनाउनेछु, मरुभूमिमा नदी बगाउनेछु। और वो कहता है मैं जंगल से मार्गों को निकालूंगा और उजाड़ स्थान में मरुभूमि में मैं जल धाराओं को बहाऊंगा। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा मार्ग बनाउन तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वर जो है आपका जो खाली मार्ग को मार्ग बनाने के लिए तैयार है। परमेश्वर तपाईँलाई उजाड स्थानमा निकाल्न तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वर आपको जो उजाड़ स्थान से, आपके जीवन को उजाड़ स्थान से निकालने के लिए तैयार है। तर परमेश्वरको एउटा कन्डिसन के छ, तपाईँले पनि उहाँलाई ग्रहण र विश्वास गरेपछि नयाँ हुनै पर्छ। परमेश्वर का भी एक शर्त है कि आप नया हो जाए। त्यो चाहिँ यीशु क्रिस्टलाई ग्रहण गरिकन, वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा, विश्वास करके, जब तपाईँले विश्वास र ग्रहण गर्नुहुन्छ तपाईँ नयाँ बनिनुहुन्छ। आप जब यीशु मसीह के साथ विश्वास और आप ग्रहण करते हैं, आपके जीवन नया हो जाता है। अनि त्यो नयाँ व्यक्तिको जीवनमा मात्रै परमेश्वरले वनमा बाटो बनाउनुहुन्छ। वो जो नया जीवन के व्यक्ति के जीवन में ही परमेश्वर वो जंगल से मार्ग को तैयार कर देगा, अनि मरुभूमिमा नदी बगाउनुहुन्छ, और उसी के मरुभूमि में परमेश्वर नदी को बहाएगा। अय्यूब 42:1 र 2। अय्यूब 42 के 1 और 2 में इस प्रकार से है। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियाँ में से कोई रुक नहीं सकती। यहाँ भन्दछ अय्यूबको 42:1 र 2 मा अय्यूबले भन्दछ, म जान्दछु तपाईले सब कुरो गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि कुरो तपाईको शक्तिको बाहिर छैन। यहाँ पर अय्यूब 42 का 1-2 में लिखा है कि हे परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, तेरा न करने का कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि तू नहीं कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। कुनै पनि कुरो तपाईको शक्तिको बाहिर छैन भन्दछ। और यहाँ पर कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो है तेरे सामर्थ्य का, तेरे शक्ति का बाहर नहीं है कि जो तू नहीं कर सकता। अब यहाँ अय्यूबको पछाडिको जीवनलाई हामी हेर्नेछौँ। अब हम लोग यहाँ अय्यूब के जो पीछे का जीवन को देखेंगे, उसका जो बीता हुआ जीवन को। अय्यूबको छोरा मरेको छ, छोरी मरेको छ। यहाँ पर अय्यूब के जीवन में पुराने नियम में उसका बेटा और बेटी का मृत्यु हुआ है। उसको सबै भेड बकरीहरू मरेको छ। वहाँ पर सारा उसका भेड़ और बकरी मर चुका है। उसको घरहरू पहिरोले पुरेको छ, और उसका जितना भी घर है जो बाढ़ आकर वो मिट्टी से, जंगल से, पहाड़ गिरकर दब चुका है। अनि उसको स्वास्नीले पनि अब परमेश्वर तले थुक शराब पनि तो पनि मर भनेको छ। फिर अय्यूब के पत्नी भी ऐसा बोलती है, सुनो ना, मेरा पति अपने
परमेश्वर को श्राप और उसको थूक और वो तू मर जा श्रापित होकर, ऐसे पत्नी बोलती है। किनकि अयुबको टाउकोदेखि पैतालासम्म एकदमै घावै घाउ निस्किएको छ। क्योंकि बाइबल कहती है कि अयुब सिर से लेकर पैर तक में वो अपने पूरे जख्म और पूरे रेती गंदी घाव से भरा हुआ था। तर अयुबको जीवनमा समस्यामाथि समस्या, बिमारीमाथि बिमारी, मृत्युमाथि मृत्यु, सबै गुमाउने कुरा चाहिँ एउटा चिज गुमाएपछि अर्को चिज गुमाउँदछ उसले। क्योंकि यहाँ पर अयुब के जीवन में ऐसा हो रहा है, समस्या के ऊपर समस्या और बीमारी के ऊपर बीमारी हो रहा है, और एक चीज को जो गुमा रहा है तो दूसरा चीज को भी गुमा रहा है। तर अयुब 42 को 1 र 2 मा यसरी भन्दछ, और अंतिम में अयुब 42 का 1 और 2 में अयुब इस प्रकार से कहता है, म सबै कुरो म जान्दछु, तपाईले सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर। यहाँ पर अयुब कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, जो आपको मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं। कुनै पनि कुरो तपाईको शक्तिको बाहिर छैन। यहाँ पर कहता है कि हे परमेश्वर, आपके सामर्थ्य और आपके शक्ति के बाहर कोई भी चीज ऐसा चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। अवस्था हेर्दाखेरि उसको माया लाग्दो छ, दयनीय छ। अब यहाँ पर जानते हैं उसके अयुब के अवस्था को देखेंगे तो वो एक दयनीय अवस्था है, देख भी नहीं सकते, तरस खाने वाला अवस्था है। तर जब अयुबले आफ्नो मुखबाट यो शब्द निकाले, हे परमेश्वर म जान्दछु, परंतु अयुब ने अंतिम में सब कुछ होने के बाद, दुख तकलीफ होने के बाद जब ये शब्द निकाला, हे परम प्रधान परमेश्वर, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस बातों को, तो तपाईले सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। सब कुछ आप कर सकते हैं यहोवा। कुनै पनि कुरो तपाईको शक्तिको बाहिर छँदै कोई छैन। भी जो ऐसा बातें हैं आपके शक्ति के बाहर नहीं है। उसको परिस्थिति बदले। अब उसी समय में अयुब का परिस्थिति बदलता है और बदलना शुरू हो ऊ जाता है। चङ्गाई भएको छ, उसी समय वो चंगाई हो जाता है। उसको धन सम्पत्ति फर्किएको छ 7 गुना। उसी समय में वो उसका धन संपत्ति जितना खोया था उसका 7 गुना लौटा है। उसको छोरा छोरीहरू भएको छ, फेरि उसका जो बेटा बेटी है वो उसका बेटा बेटी जो जितने थे उससे 2 गुना हुए हैं। अनि ऊ सबैभन्दा त्यो देशको धनी व्यक्ति भएको छ। फिर उस वहां पर सबसे ज्यादा धनी उस देश का व्यक्ति वो बन चुका है। सबैभन्दा आशिषित व्यक्ति पनि भएको छ। वो सबसे आशीषित व्यक्ति हुआ है। फिर कसरी? कैसे? उसको जिब्रोको स्वीकारद्वारा, उसके जीव के अंगीकार करने के द्वारा। आज तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ, आज आप जरूर आप समस्या में हैं। तपाईले यो नभन्नुहोस् म समस्यामा छु, म समस्यामा छु, म समस्यामा छु नभन्नुहोस्। आप समस्या में हैं, परंतु ये नहीं कहिए कि मैं समस्या में हूँ, मैं समस्या में हूँ, मैं समस्या में हूँ, ये मत कहिए। तपाईँ गरिबीमा हुनुहुन्छ, म गरिबीमा छु, गरिबीमा छु, गरिबीमा छु नभन्नुहोस्। आप गरीब है, आप गरीबी में है, गरीबी में है, गरीबी में है, मत कहिए। तपाईँ बिमारमा हुनुहुन्छ, म बिमारी छु नभन्नुहोस्। आप बीमार है, आप ये मत कहिए कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, मत कहिए। तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, म कमजोर छु नभन्नुहोस्। आप कमजोर हैं, आप ये मत कहिए कि मैं कमजोर हूँ, कमजोर हूँ, कमजोर हूँ, ये मत कहिए। तपाईँ हिँड्नु सक्नुहुन्न, म हिँड्न सक्दिनँ नभन्नुहोस्। आप चल नहीं सकते, आप ये मत कहिए कि मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, ये मत बोलिए। तपाईले भन्नुहोस् यीशु प्रभुको नाउँमा, आप कहिए यीशु प्रभु के नाम में, म चङ्गाई भएको छु, मैं चंगा हूँ, म राम्रो छु, मैं बढ़िया हूँ, म छुटकारा पाएको मैं छु, छुटकारा पाया व्यक्ति हूँ, म देख्न सक्छु, मैं देख सकता हूँ, म हिँड्न सक्छु। मैं चल सकता हूँ। जब तपाईले आफ्नो विश्वासको सही कुरो बोल्नुहुन्छ, जब यीशु मसीह के सम्मुख आप अपने विश्वास का सही घोषणा कर सकते हैं, करते हैं और सही बोलने लगते हैं। कमजोरी होइन तर बलवानको कुरा बोल्नुहुन्छ। जब कमजोरी के जगह में बोलते हैं कि मैं बलवंत हूँ। गरिबीको बदली म धनी छु तपाईले आप भन्नुहुन्छ। जब गरीब है फिर भी यीशु मसीह में मैं धनी हूँ जब बोलने लगते हैं। तपाईले भन्नुहुन्छ बिमारीमा म चङ्गाई भएको छु। आप जब बीमार है फिर भी यीशु मसीह के सम्मुख कहते हैं कि प्रभु मैं चंगा हूँ, बोलने लगते हैं। तपाईको जीवनमा पनि अयुबको जस्तै हालतहरू बदलिन थाल्छ। आपके जीवन में भी अयुब का ही जैसा परिस्थिति भी क्यों न हो, बदलना शुरू हो जाएगा। अयुबको माथि हात राखेर परिस्थिति बदलेको छैन। अयुब के सिर में हाथ रख के अयुब का परिस्थिति नहीं बदला है, अयुबको जिब्रोको घोषणाले हो। परंतु अयुब का जो जीव होंठ से वो जो अंगीकार किया परमेश्वर के सामने, तब उसका परिस्थिति बदला।
यो सिद्धान्त अहिले पनि लागू हुन्छ। ये सिद्धांत अभी भी लागू होगा। यो चाबी अहिले पनि दैलो खोलिन्छ। ये जो चाबी है अभी भी दरवाजा खुलता है। तपाईले पनि भन्नुहोस् म चङ्गाई भएको छु, आप भी कहिए मेरे साथ में, मैं चंगा हूँ यीशु मसीह के नाम में। म छुटकारा भएको छु, मैं छुटकारा पाई हूँ यीशु के नाम में। बोलिए मेरे पीछे, म आशीषित भएको छु। आप बोलिए कि मैं यीशु मसीह के नाम में आशीषित हूँ। बोलिए। जब तपाईँ भन्नुहुन्छ, जब आप ऐसा शब्द आपने यीशु मसीह के सामने अंगीकार करना शुरू कर देते हैं, तपाईको ढिलो छिटो तपाईको परिस्थिति बदलिन्छ। आपका जल्दी हो, एक दिन में हो या 2 दिन में हो, आपका परिस्थिति बदलना शुरू हो जाता है। यीशु प्रभुको नाउँमा। यीशु मसीह के नाम में ये होता है। अब अन्तिम सत्य एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, और अंतिम सच्चाई हम आपके बीच में रखने चाहूंगा। लुका 6:38, लूका 6:38 में ऐसा लिखा है, देऊ त म तिमीलाई पनि दिनेछु, यहाँ पर लूका 6:38 में कहा है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देऊ त तिमीलाई पनि दिनेछु भनेको छ। यहाँ पर कहा गया कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तपाईले जब परमेश्वरको राज्यको लागि, आफ्नो पास्टरको लागि मुट्ठी खोल्नुहुन्छ, तपाईले रुपियाँ पैसा सघाउनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईलाई पनि दिनुहुन्छ। आप अपने पास्टर के लिए, कलीसिया के लिए, अपने गुरुजन के लिए जब आप दुख में हो, सुख में हो, जब आप मुट्ठी खोलने लगते हैं, दया दिखाने लगते हैं, तो परमेश्वर आप पर भी बहुत ज्यादा दया दिखाने लगता है। तपाईँ लोभी बनिनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई आर्थिक क्षेत्रमा आशीष दिन सक्नुहुन्न। आप यदि लोभ करते हैं, परमेश्वर के जन के लिए नहीं देते हैं, परमेश्वर के जन के लिए मुट्ठी नहीं खोलते हैं, और परमेश्वर के भवन के लिए दान का मुट्ठी नहीं खोलते हैं, आप लोभी होते हैं, तो आप लोभी होते तो आपके लोभ के कारण आपका परिस्थिति ज्यों का त्यों रह सकता है, कभी नहीं बदलेगा। हो, तपाईको टाउकोमा हात राखेर पास्टरले पानी तेलमा प्रार्थना गर्दा तपाईको भूत पनि भाग्छ, तर तपाईँ गरिबीबाट चाहिँ प्रार्थनाले भाग्नु। ये हो सकता है कि यीशु मसीह के नाम में पानी तेल आपने प्रार्थना करवाया यीशु मसीह के नाम में, और आपके सिर में हाथ रखाया गया हो, आप चंगे हो, यदि आप भूत भाग गया हो, लेकिन सुनिए, आप लोभी के आत्मा से यदि छुटकारा नहीं पाएंगे तो आपके खाते में, आपके घर में, आपके कोठरी में किसी प्रकार का भी धन और पैसा, रुपया, किसी प्रकार का भी संतुष्टि आपके घर में नहीं रहेगा, कमी ही रहेगा। त्यो चाहिँ प्रार्थनाद्वारा तपाईको गरिबी हटिँदा। यसकारणले तपाईले यहाँ आउँदा नभन्नुहोस् म गरिब छु, नभन्नुहोस्। इसीलिए आप कभी भी मत बोलिए कि गरीब मैं हूँ। गरीबी जो है कभी भी प्रार्थना करके नहीं हटता है। त्यो चाहिँ परमेश्वरको भवनमा जब मुट्ठी खोलिन्छ तब मात्रै गरिबी हटिन्छ। गरीबी यदि हटाने चाहते हैं तो आप जो भी हो उसमें से, यदि आपके पास 100 रुपया है तो उसमें से 10 रुपया आप परमेश्वर के भवन में, यदि परमेश्वर के दास दासी के लिए जब आप दया करने लगते हैं तो आपके गरीबी हटना शुरू होता है। टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गर्दा गरिबी हट्दैन। सिर में हाथ रख के क्या बोलते हैं, प्रार्थना करके आपका गरीबी नहीं हटेगा। गरिबी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई अभ्यास गर्दा हटिन्छ। गरीबी जो है परमेश्वर के वचन को हम जब अभ्यास करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है दो तो हम देते हैं, तब हमारे जीवन में गरीबी हटता है। अब अभ्यास चाहिँ दिएर गर्नुपर्छ। अब अभ्यास जो है बाइबल में कहा है कि तुम दो तो तुम्हें भी भर भर के दिया जाएगा, यही अभ्यास है। मलाकी 3 9:10 ले भन्छ, मलाकी 3 का 9-10 में इस प्रकार से कहता है, संपूर्ण दशंश मेरो भण्डारमा ले। यहाँ पर कहता है कि संपूर्ण जो दशमांश है मेरे भंडार में, मेरे भवन में लिया, अनि मेरो भवनमा भोजन रहिरहोस्, और मेरे भवन में जो कि खाने के लिए भोजन रहे, अनि म तँलाई आशीष स्वर्गबाट खोलेर दिनेछु। और बाइबल कहता है कि मैं स्वर्गीय खिड़की को खोलकर खिड़की के झरोखों और नहीं, स्वर्गीय झरोखों और स्वर्गीय खिड़की खोलकर मैं तुझे दूंगा, आशीष दिन्छु। आशीष दूंगा। पहिलो आज्ञा चाहिँ दशंश लिए भन्दैछ। यहाँ पहला जो परमेश्वर का आज्ञा वचन है, सुनो, तुम दशमांश को ले आओ, अनि मलाई जाँचेर हेर भन्दैछ। और यहाँ परमेश्वर बोलता है मुझे देखे देखो, जांचो मुझे। हालेलुया। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लुढ़कते हो, वरन सारी जाति ऐसे करते हैं। सारे 10 मास भंडार में से ले आओ कि मैं तेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं के यहोवा यह कहता है
कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे उपरम अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। परमेश्वरको आज्ञा छ दशंश लिए तब आशिष दिनेछु। परमेश्वर का ये आज्ञा है कि मेरे भंडार में 10 अंश ले आओ तो मैं भी तुम्हारा खलियान को भरूंगा। यस कारणले तपाईले नभन्नुहोस् मेरो खेत मेरो अन्नबाली डुब्यो म गरिब भयो। अनि त्यो गरिबी चाहिँ प्रार्थना टाउकोमाथि हात राख्दा हुँदैन। 10 अंश ल्याउनुहोस्, मुट्ठी खोल्नुहोस्, तपाईलाई परमेश्वरले बचाउने हुन्छ। यहाँ पर बाइबल कहता है कि आप मेरा ये घट गया वो घट गया, खेत डूब गया, ये नहीं हुआ, उपजानी नहीं हुआ, जानवर नहीं आगे बढ़ा, ऐसे ऐसे आप कहते हैं तो वो बार बार प्रार्थना करने से नहीं होगा। आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप कुछ देना शुरू कीजिए, तब आपका बढ़ोतरी बढ़ता जाएगा। दोस्रो कोरिन्थी 9:7 यसरी भन्छ, उदारसँग चित्त दिनेसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। दूसरा कोरिन्थियोस 9:7 में इस प्रकार से लिखा है, जो उदार चित्त से जो देते हैं, उदार मन से जो देते हैं, परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। कुरकुराएर होइन, गनगन गरेर होइन। वहाँ कुड़कुड़ाते हुए गणगण करते हुए देने वाला से परमेश्वर अप्रसन्न होता है, तर उदार चित्तसँग दिनेसँग परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। परंतु परमेश्वर कहता है कि जो कोई उद्धार चीज से जब देता है परमेश्वर प्रसन्न होता है। अनि लुका 6:38 लूका 6:38 में इस प्रकार कहता है, देऊ त म तिमीलाई पनि दिने। यहाँ पर कहता है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तपाईले दिनुहोस्, परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुन्छ। परमेश्वर के भवन में आप दीजिए, दास दासी को आप दीजिए, परमेश्वर आपको देगा। तपाईको पास्टरलाई दिएको होइन। तपाईले यो नसम्झिनुहोस् यो पास्टरलाई पैसा पुरा दिन्छ। हामीले पास्टर आशिषलाई पैसा दिएको छैन। आप ये मत सोचिए कि ये लोग बाहर से आते हैं तो पास्टर को पूरा पैसा देते हैं। हम लोगों ने कभी भी उसको 1 रुपया नहीं दिया है, तर उसले नै हामीलाई यहाँनिर बस्नु खानु व्यवस्था मिलाइरहेको छ। परंतु वही हम लोगों को रूखा सूखा जैसा भी हो रहने के लिए मिला रहा है, प्रबंध कर रहा है। किन तपाईको लागि? क्यों? क्योंकि आप बहुत दाई से परमेश्वर यीशु मसीह में बढ़ते जाए और आशीषित हो, आपके लिए कर रहा है वो। पास्टर आशिषले मात्रै आशिष पाउनु, हामी उहाँलाई पटनामै बोलाइहाल्थ्यौँ। और यदि पास्टर आशीष को ही सिर्फ धनवान बनाना रहता और क्या बोलते हैं उसी को आशीष देना रहता तो हम लोग स्वयं इसको पटना में बुला लेते और वहीं पर कार्यक्रम खत्म कर देते। तर उहाँले चाहिँ तपाईलाई आशिष पाउनु उहाँले आफ्नै खर्चमा हामीलाई राखिरहेको। परंतु वो आप लोग आशीष पाए और प्रभु में बढ़े और बहुतायत से आशीषित हो और नया जीवन प्राप्त करें, इसीलिए हमें बुलाकर वो अपने खर्चा उठाकर दुख सुख भोग रहा हमारे साथ। यसकारण तपाईको पनि जिम्मेवारी परमेश्वर दिएको छ। इसीलिए इसके लिए भी ये परमेश्वर का दास है और आपको भी परमेश्वर ने इसके लिए एक जिम्मेवारी आपको दिया है। तपाईले आफ्नो दासलाई आदर गर्नुपर्छ। कि परमेश्वर चाहता है कि अपने परमेश्वर का दास चुना हुआ व्यक्ति को आप आदर करें। हिब्रू 6:10 हामी सबै पढ्ने छौँ। इब्रानी 6:10 में हम लोग आइए हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। परमेश्वरले तपाईको कामलाई बिर्सिनु भएको छैन, जो तपाईले आफ्नो परमेश्वरको दासको सेवा गरिराख्नु भएको छ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर नहीं भूला है, जो परमेश्वर के दास को सेवकाई आपने पहुंचाया है, परमेश्वर याद रख रहा है। यसकारणले परमेश्वरले तपाईलाई याद राख्नु अनि परमेश्वरको दास तपाईले याद राख्नुहोस्। परमेश्वर को आप याद रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के दास को याद रखिए। जब तपाईले परमेश्वरको दासलाई याद राखेर सघाउनुहुन्छ, जब आप परमेश्वर के दास को याद रखे, उसको सहायता मदद पहुंचाते हैं, उसके दुख और तकलीफ में आप सहायता करते हैं, परमेश्वर आपको याद रखेगा। आमेन आमेन। हामी सबै उठ्ने छौँ। हम लोग सब कोई खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर हम लोग कहेंगे, मेरे पीछे कहिए, हे प्रभु म जान्दछु मैं जानता हूँ, जानती हूँ सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। आप सब कुछ कर सकते हो। कुनै पनि कुरो कोई भी बात है ऐसा होइन। आपके सामर्थ के बाहर नहीं है। म विश्वास गर्छु मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ। कुनै पनि कुरो कोई भी ऐसा
छैन। आपके सामर्थ्य बाहर नहीं है। म यीशु प्रभुको नाउँमा मैं यीशु प्रभु के नाम में चङ्गाई भएको छु। मैं चंगाई हो चुका हूँ। यीशु प्रभुको नाउँमा यीशु प्रभु के नाम में म यीशु प्रभुको नाउँमा छुटकारा भएको छु। मैं यीशु के नाम में छुटकारा पा चुका हूँ। यीशु प्रभुको नाउँमा यीशु प्रभु के नाम में म गरिबीबाट निस्किसकेको मैं छु। गरीबी से आजाद हो चुका हूँ, हो चुका यीशु हूँ। प्रभुको नाउँमा यीशु प्रभु के नाम में म हरेक बाँकीबाट निस्केको छु। मैं हर एक कर से आजाद हो चुका हूँ। यीशु प्रभुको नाउँमा यीशु प्रभु के नाम में डक्टरले हुँदैन भनेको रिपोर्ट प्रभुले चङ्गाई गर्नुभएको जो छ। डॉक्टर नहीं डॉक्टर जो असंभव बोल रहा है परमेश्वर उसको चंगा कर रहा है। बोलिए यीशु प्रभुको नाउँमा यीशु प्रभु के नाम में निस्किएको छु। मैं मांग के खाने वाला नहीं देने वाला होऊंगा, होऊंगी। यीशु प्रभुको नाउँमा म ऋण दिने भएको छु। यीशु मसीह के नाम में मैं कर्जा नहीं लूंगा लेकिन कर्जा दूंगा और दूंगी, ऐसे बोलिए। आज म जस्तो आए त्यस्तै फर्किने होइन। आज मैं जैसा आई थी आया था ऐसा नहीं लौटूंगा, नहीं लौटूंगी। म चङ्गाई भएको छु। मैं चंगा होऊंगा, मैं चंगा होऊंगी। यीशु प्रभुको नाउँमा यीशु प्रभु के नाम में आँखा बन्द गर्नुहोस्, अब अपने आँख को बंद करो और दोनों हाथों को उठाओ प्रार्थना गर्नुहोस्। और अपना मुंह खोल के प्रार्थना करना शुरू करो। पवित्र आत्मा हर एक के शरीर को, एक एक शरीर को, प्राण को, ओ हालेलुया, गूंगेपन के आत्मा, अंधेपन के आत्मा, बहरेपन के आत्मा, लंगड़ेपन के आत्मा, यीशु के नाम से गरीबी के बंधन, तंत्र मंत्र, जादू टोना के बंधन यीशु के नाम से आजाद हो जा। पवित्र आत्माले भन्नुभएको कसैको घर बनिँदैछ र कसैको चाहिँ परिवारमा एकदमै बेसी समस्या छ, आजदेखि त्यो समस्या हटिँदैछ भनेर भन्नुहुन्छ। ठीक है, पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास के द्वारा एक भविष्यवाणी कहा है। किसी के घर में बहुत परेशानी उठा रहे हो घर बनाने के लिए, परमेश्वर तुमको वो घर भी बना दे रहा और जितने लोग कर्जे से बंधे हुए हो, कर्जे से परमेश्वर कर्जे से आजाद कर रहा है। इसका प्राण आत्मा शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से। इसका प्राण आत्मा शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से। You Holy Spirit in the name of Jesus. भाग यीशु के नाम से शैतान, दुष्ट आत्मा, इसका प्राण आत्मा शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से। इसका प्राण आत्मा शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से। यीशु का लहू में इसके प्राण आत्मा शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से। इसको अचानक गुम करने वाला दुष्ट आत्मा यीशु मसीह का नाम से तुझे इसके शरीर से निकलने का मैं आदेश देता हूँ। निकल जा, निकल जा इसके शरीर से, निकल जा इसके शरीर से। अचानक इसको गायब करने वाला आत्मा यीशु के नाम से निकल जा इसके शरीर से, निकल जा इसके शरीर से, निकल जा इसके शरीर से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इसके शरीर से निकल जा। अचानक गुम करने वाली आत्मा इसके शरीर से निकल जा। आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, हो जाओ यीशु के नाम से। छोड़ यीशु के नाम से इसको, छोड़ यीशु के नाम से। Out in the name of Jesus. Touch you, Holy Spirit. आत्मा इसके गर्भ को बांध के रखा है, यीशु के नाम से इसके शरीर को छोड़ दे। Touch you, Holy Spirit. Out. छोड़ दे इसके शरीर को। यीशु के नाम से गर्भ को पवित्र आत्मा छूता है।
से इसका संतान। हालेलुया। यीशु के नाम से तू भी आजाद हो जाए। यीशु के नाम से आजाद हो जा। तेरा प्राण, तेरा शरीर, तेरा भावना में सारा आजाद हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू। लंगड़ा को चलाने वाला यीशु मसीह चला सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। इस महान का प्रभु जान डालने वाला, सामर्थ्य डालने वाला, शक्ति डालने वाला, तुझे हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा इसके प्राण को, इसके शरीर को पूर्ण रीति से छू और प्रभु इसको हील कर। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके पैर में प्रभु जान डाल दे, इसके शरीर में जान डाल दे प्रभु। पूरे लकवा के प्रभु जहाँ जहाँ नस का मुचड़ल है प्रभु, जहाँ जहाँ नस प्रभु परमेश्वर बांधा हुआ है, यीशु के नाम से इसे आजाद कर। यीशु मसीह आमीन। यीशु के नाम में इससे भी दाग है। यीशु मसीह नासरी के नाम में इसके शरीर से जाने को मैं आदेश देता हूँ। सारे दाग यीशु के नाम में चंगे हो जाए। सारे दाग यीशु के नाम में चंगे हो जाए। इसको उठाओ तो उठाओ। सारे दाग यीशु के नाम में चंगे हो जाए। सारे दाग, इस हाथ, खुजली, नाना प्रकार के दुष्ट आत्मा के द्वारा आया हुआ, शरीर में आया हुआ, प्राण में आया हुआ बीमार यीशु के नाम से आजाद हो जाए। आजाद हो जाए ये सारे शैतानिक बंधनों से, इसका हड्डी नस्लों से छोड़ यीशु के नाम से। आत्मा का सारे शक्ति को हमें यीशु के नाम से तुझे आजाद मिलती। यीशु के नाम से आजाद हो जा। 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 छोड़ दे तंत्र मंत्र की आत्मा, जादू टोड़ा की आत्मा, यीशु के नाम से इस जड़ छोड़ दे। बोलो मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं अभी जो दुख से आई हूँ तेरे पास आई हूँ। मेरा संतान नहीं हुआ और मेरे घर परिवार में अशांति है। तू शांति का राजकुमार है। मेरे गर्भ को भर दे। तेरा दया, तेरे प्रेम, तेरा अनुग्रह अपार है प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ दे इसके से, छोड़ यीशु के नाम से छोड़ दे। चंगी हुई ले सकते हैं। यीशु के नाम से। तो जाना नहीं है, पाना है। सारे दर्द को यीशु मसीह के नाम में हम चढ़ाए। आत्मा, लड़ाई झगड़ा करने वाली आत्मा, चिल्लाने वाली आत्मा, बहुत सी आत्मा से ग्रस्त है, यीशु के नाम से आजाद और प्रभु नया काम कर इसका जीवन। धन्यवाद देते, धन्यवाद। नया काम करे।